श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आए तब कभी हार मत मानो। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, महाभारत के संघर्षों से सीख लेकर हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन की घटनाएं हमें चुनौतियों में डटे रहने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही आधुनिक समय के कुछ प्रेरणादायक वीर पुरुषों के संघर्षों और सफलता की कहानियों को भी जानेंगे। इन सब का मूल संदेश है, कठिनाइयाँ आएंगी पर निराश न होकर अपना सर्वोत्तम दान करते रहो। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन को धर्म और कर्म का गूढ़ उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमें अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म पर धैर्य और निष्ठा से अमल करना चाहिए, जबकि कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभारत में अर्जुन के हृदय में शंका के समय श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरणादायक है। जब अर्जुन युद्ध की अवहेलना करने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, समय सबसे बड़ा बलवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि वह हथियार नहीं उठाएगा तो धर्म और सत्य का नाश नहीं होगा। तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। दूसरी तार इस शिक्षा से हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी शक्ति तो सीमित है, लेकिन सत्य की विजय और नियति का संहार अवश्य होगा। इसी तरह कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता समझाई और बताया कि मनुष्य को निरंतर अपने दायित्व निभाते रहना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं भी अनेक संकटों का सामना कर सफल हुए। उन्होंने बचपन में ही भीषण विपत्तियां झेलीं, जैसे कंस द्वारा जेल में डालना, नाग कंस का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की सेना के बीच खड़े होकर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा और पांडवों को जीत की राह दिखाई। इन सभी प्रसंगों से यही संदेश मिलता है कि सच्चा साधक विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता, बल्कि आस्था और कर्मयोग से आगे बढ़ता है। आधुनिक प्रेरणादायक उदाहरण APJ अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक कलाम साहब का जीवन कठिन संघर्ष का उदाहरण है। तमिलनाडु के एक गरीब मछुआरे परिवार में जन्मे कलाम ने गरीबी और सीमित संसाधनों के बीच भी शिक्षा हासिल की। उन्होंने चंद्रयान और मिसाइल प्रक्षेपण जैसी परियोजनाओं पर काम किया और मिसाइल मैन कहलाए। कलाम साहब हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्होंने अपने जुनून और कड़ी मेहनत से सभी बाधाएं पार कीं। महेंद्र सिंह धोनी। रांची के साधारण परिवार से आए धोनी ने क्रिकेट में अपना नाम बनाया। धोनी ने याद किया कि उनका घर इतना छोटा था कि क्रिकेट के बल्ले और बॉल के लिए तक जगह नहीं मिलती थी। रेलवे में स्थिर नौकरी होने के बावजूद उन्होंने अपने क्रिकेट के सपने का पीछा करना बंद नहीं किया और एक जगह अयोग्य कहे जाने पर नौकरी छोड़ दी। उनकी यह जिद और आत्मविश्वास उस समय काम आए जब उन्होंने भारत को विश्व कप की जीत दिलाई। धोनी की जीवन गाथा बताती है कि सम्मानपूर्वक संघर्ष और आत्मसम्मान बनाए रखने से बड़ी सफलता मिल सकती है। डॉ.बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब का बचपन भीषण भेदभाव और असमानता में बीता। वह दलित जाति महार में जन्मे, जिन्हें छुआछूत कहा जाता था। विद्यालय में उन्हें अंदर बैठने तक की अनुमति नहीं थी। पानी पीने के लिए ऊपर से गिराया हुआ पानी पीते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर संविधान सभा के अध्यक्ष बन भारत का संविधान लिखकर असमानता की जड़ें ही उखाड़ दीं। उन्होंने विशेष रूप से दलितों की शिक्षा और कारगर उत्थान के लिए काम किया। अम्बेडकर साहब के प्रयासों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, अपनी प्रतिभा और शिक्षा से
कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयां छू सकता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोग अपने कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय से ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश और इन प्रेरणादायक जीवनों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष में धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना ही जीत की कुंजी है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते रहते हैं, तभी फल की चिंता न करके चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। चाहे महाभारत का युद्ध हो या आज का युग, कभी हार मत मानो का मंत्र सदैव प्रासंगिक है। हर सुबह उठकर अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ाएं, परमात्मा पर विश्वास रखें और कर्म में जुटे रहें। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देकर अर्जुन की आशाएं जगाईं, वैसे ही हम भी अपने अंदर की शक्ति और उम्मीद पर भरोसा रखें। इसी दृढ़ विश्वास के साथ हम जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है, इसीलिए हार को अपने शब्दकोश से बाहर कर दें और सदा आगे बढ़ते रहें। अगर आपको श्री कृष्ण का यह संदेश नेवर गिव अप पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपनी राय या अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जो गिरता है वही उठकर चमकता है। इसलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। जय श्री कृष्णा।